के साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी आग में 9 महिला 3 बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग झुलस गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग टावर के बी ब्लॉक के दूसरी मंजिल पर लगी। आग लगने की वजह से जो पता चला है उसके मुताबिक पूजा के दीपक से आग लगी थी और आग दूसरे तल्ले में चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज अग्रवाल के घर में जा घुसी, जो धीरे धीरे तीसरे और चौथे तल्ले तक फैल गई। आग के कारण 14 लोगों की जान चली गई है। वहीं पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भी 20 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। घटना से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद से हर तरफ मातम ही पसरा हुआ है और ये 2 तस्वीर उस वक्त की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू किया जा रहा था, आशीर्वाद टावर से लोगों को निकाला जा रहा था। और ये दूसरी तस्वीर आप अगलगी की तस्वीर देखिए। इतनी भीषण आग थी कि लोगों को निकलने का वक्त तक नहीं मिला। लोग कुछ समझ पाते तब तक आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी। दम घुटने से लोगों की मौत हुई है। 14 लोगों की जान इस घटना में गई है। लोग तैयार हो रहे थे, उसके बाद में जिया जी बोले कि जल्दी भागिए, आग लगी है। तो बच्चा को लेके छत्ता पर भागे। कौन सा फ्लोर पर गए? 4 में। आग लगी, कुछ पता चला? तो आप शादी में आए थे? क्या माहौल था? बहन बेटी का शादी था। अच्छा, शादी तो हो रही है ना? हाँ, शादी हो रही है। लड़की का माँ बाप है वहाँ? हाँ, सब है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। लड़की के माँ बाप है ना? सब है, शादी हो रही है। अब शादी हो गई है, विदाई हो रही है। तो कौन लेके आया? हम और मम्मी तो छत्ता चल गए थे। आप कहाँ से आए हैं? झरिया से। धनबाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण है इस बार फिर आग लगी और आग इसी आशीर्वाद टावर के 2nd फ्लोर पर लगी। 2nd फ्लोर पर आग लगने से दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर पर आग पहुंची और चौथे फ्लोर पर रहने वाले इसकी शादी थी। 31 जनवरी की रात यानी मातम की रात रही। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार धनबाद सुर्खियों में रहा, इससे पहले भी हाजरा हॉस्पिटल में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब इसी अपार्टमेंट में, टावर में, जो आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं, इसी में जो परिजन हैं उसकी शादी अभी कुछ देर पहले हुई है। निश्चित तौर पर जो घायल हैं इसी पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में आप देखें, मैं इसी में भर्ती हैं। 20 मरीजों का यहाँ इलाज चल रहा है। इसमें कई मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया है, लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि जो 14 लोगों की मौत हुई है उनको स्थानीय हॉस्पिटल में रखा गया है। कल पोस्टमार्टम होना है। अब इसके बाद जो 50 मरीज का इलाज चल रहा है उसका क्या होता है यह वक्त ही तय करेगा। निरंजन, कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, धनबाद में मंगलवार शाम को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र जोड़ा फाटक स्थित आशीर्वाद टावर के दूसरी मंजिल में भीषण आग लगी। आग दूसरे मंजिल में रहने वाले पंकज अग्रवाल के घर से सबसे पहले निकली और उसके बाद आग फैलते फैलते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। और इस घटना में कुल 14 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जिसमें 10 महिलाएं थीं, 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। सभी के शव को SNMMCH अस्पताल लाया गया है। घटना की जानकारी पाकर बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची और घटना को बहुत ही दुखद बताया है। SNMMCH अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। बहुत ही दुखद घटना हुई है और यूँ कहें तो बहुत भयानक घटना हुई है। कहाँ से कैसे फोल्ड हुआ वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई और आज लगातार 2 दिन बहुत भयानक तरीके से जो आग लगी है, उस पर हम चाहेंगे कि विशेष करके इसमें जो है राज्य सरकार से जाँच होनी चाहिए, अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए। ये एक सबक है सभी के लिए
कि कुछ भी कीजिए संभल के कीजिए। अब ये कहाँ से कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हादसा हो गया है, बड़ा हादसा है। अभी तक 14 बॉडीज जो हॉस्पिटल ने कंफर्म की हैं, 14 डेथ जो आशीर्वाद टावर जोड़ा पोखर एरिया में आग लगी है आज शाम को, उसमें आए हैं। इसमें 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 मेल मेंबर है। बाकी हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन जो वहाँ आग की साइट थी उसको एक बार फायर डिपार्टमेंट की टीम ने, पुलिस की टीम ने, प्रशासन की टीम ने उसको पूरा कॉम्बिंग कर लिया है कि उसमें कोई और ट्रैप नहीं हो, कोई और फ्लैट्स में फंसे नहीं हो। अभी रेस्क्यू की कार्रवाई चली रही है। कई लोगों को क्योंकि बगल में हॉस्पिटल था उसमें हम लोगों ने भर्ती कराया। हमारे जवानों और हमारे अफसर से भी जाकर के कई लोगों को रेस्क्यू किया। अभी हम लोग जब फाइनल कॉम्बिंग हो जाएगी, एक फ्लोर वाइज हम लोग कॉम्बिंग करते हैं। फाइनल जब हम लोग उसका कॉम्बिंग करके सबका प्रॉपर रेस्क्यू कर लेंगे तो आपको भी एग्जैक्ट फिगर देंगे। धनबाद बैंक मोड़ थाना अंतर्गत आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में भीषण आग लगी और उस अगलगी में 14 लोगों के हताहत हुई है। अभी हम SNMMCH अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास हैं और यहाँ पर जिन 14 लोगों की हताहत अग्निकांड में हुई है उनकी यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। हालांकि तस्वीर में यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन लोग हैं, लेकिन मौत को लेकर बताया जा रहा है कि 10 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 पुरुष की जान इस अग्निकांड में गई है। मौके में रेस्क्यू के लिए दमकल के साथ साथ जिला पुलिस के लोग वहां थे। DC और SSP वहां पर खुद रेस्क्यू में लगे हुए थे और किसी तरह वहां पर जो 50 से अधिक लोग अपार्टमेंट में फंसे थे उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 14 लोग की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि आशीर्वाद अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर में रहने वाले पंकज अग्रवाल के घर में आग लगी थी और 3रे तल्ले में रहने वाले सुबोध श्रीवास्तव के घर में शादी समारोह था और उस शादी समारोह में महिलाएं और घर के कई अन्य लोग वहां पर मौजूद थे और दूसरे तल्ले की आग बढ़ते हुए 3रे तल्ले में पहुंची और जिसके बाद ये हादसे हुए हैं और 14 लोगों की इसमें जान चली गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और धनबाद से संवाददाता निरंजन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। निरंजन, तो जो तस्वीरें हमने अगलगी की देखी उससे साफ हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके की मुश्किलात लोगों के सामने आए होंगे और वो समय भी पता नहीं चल पाया कि कैसे वक्त रहते वहां से निकला जाए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या अब तक ये साफ हो पाया कि आग कैसे लगी थी और जिन लोगों की मौत हुई है ये सभी एक ही परिवार के हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है पूरी तरह से घटना जो आशीर्वाद टावर में लगी है, 2nd फ्लोर पर जो आग की लपटें थी वो पूजा के जो दीपक होते हैं उससे जो पर्दे होते हैं कपड़े में उनसे पकड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जो आग की लपटें 2री फ्लोर से 3री 4थी फ्लोर पर पहुंचती गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो सुबोध श्रीवास्तव हैं जिनकी बेटी का शादी रात में हुई है और उसी बैंकेट हॉल में जो सिद्धि विनायक बैंकेट हॉल है उसी जगह मैं खड़ा हूं और सुबोध श्रीवास्तव के ये मित्र हैं। मैं सीधे इनसे सभी जो भी जानकारी घटना की है उनसे बात करेंगे। क्या हुआ थोड़ा सा बताएं हमारे। शाम को क्या 6:30 पौने 7 बजे और 2nd फ्लोर में कोई मतलब पंकज करके कोई थे तो वो दिया जलाए थे। दिया वो कैसे बच्चे लोग खेलने में गिर गए क्या, वो उस फ्लोर में आग उसी से शुरू हुआ है, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या है ना आग बढ़ते चला गया और लास्ट में शादी का माहौल था तो लड़के तो पहले आ गए थे और बाकी लोग आने वाले तैयारी में थे। तो इसी वजह मतलब आग इतना भयानक हो गया था कि उनका कोई अंदाजा नहीं है और मतलब क्या बोले हम। देखिए, ये बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये पूरी रात जो सुबोध श्रीवास्तव की बेटी का शादी हुई है और अभी से कुछ देर पहले यह हम बात करें तो 5 बजे उनकी विदाई हुई है, इसी दरवाजे से विदाई हुई है। और अब देखें अभी भी जो परिजन हैं यहाँ पर मौजूद हैं
सुबोध श्रीवास्तव जो लड़की के फादर हैं यही मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही परिवार से 4 लोगों की मौत हुई है। जो लड़की है उसकी माँ का देहांत हुआ है, उनके दादा का देहांत हुआ है, उनकी मौसी का देहांत हुआ है। मतलब बिल्कुल मातम का माहौल है। कहते हैं कि जब शहनाई घर से उठ रही थी तो कई एक नहीं बल्कि 14 लोगों की मौत हुई है और उसमें 10 महिलाएं हैं, 3 इसमें बच्चे हैं और 1 पुरुष हैं और एक ही परिवार के निरंजन कई सारे लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनकी स्थिति अभी कैसी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहां पे आग लगी आशीर्वाद टावर के बगल में वह पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम है। मैंने जाके वहां मुआयना किया तो वहां पर 20 लोग भर्ती हैं। कुछ लोगों को वहां पर डिस्चार्ज भी किया गया है और कुछ दूरी पर यानी हम बात करें तो जहां मैं खड़ा हूं अभी ये धनबाद का बैंक मोड़ है। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर जो धनबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ बात करें PMCH का, तो वहाँ पर भी कुछ लोग भर्ती हैं। यानी कुल मिलाकर के 40 से 50 लोग इस आग में घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। 40 से 50 लोगों में 10 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उत्पन्न हो रहा है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सिद्धि विनायक बैंक्वेट हॉल है और यहीं पे शादी हुई है उस लड़की का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निरंजन। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए भी रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे।